राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है और इस बीच में जो सीआरपीएफ के प्रमुख हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को। साथ में ये भी कहा है कि जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसे राहुल गांधी पालन नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि सीआरपीएफ को खतरा का आभास किससे हुआ। दूसरी बात कि सीआरपीएफ किसके इशारे पर ये पूरी लिस्ट मांग रही है कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश यात्रा पर गए। साथ में ये भी जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर 6 बार से ज़्यादा राहुल गांधी विदेश यात्रा पर बिना सुरक्षा के गए हैं। तो क्या इससे सुरक्षा में से खिलवाड़ नहीं होगा कि अगर पब्लिक तौर से इसे जारी किया गया है तो सुरक्षा का जो पूरा कमांड है गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय में अमित शाह हैं केंद्रीय मंत्री। तो फिर क्या ये किसके इशारे पर सीआरपीएफ ने ये पूरी डिटेल्स जारी कर दी और मीडिया में दे दिया कि आखिर वो विदेश जाते हैं तो बिना सुरक्षा के जाते हैं, तो उनके खतरा भी हो सकती है, सवाल भी उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीआरपीएफ की तरफ से ये बताया गया है कि राहुल गांधी के सुरक्षा को लेकर जो लेटर लिखा गया है उसमें कहा गया है कि 6 देशों के दौरे पर राहुल गांधी निकले, लेकिन इसमें से किसी में भी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। 10 सितंबर को जो पत्र लिखा गया है उसमें सीआरपीएफ ने ये कहा है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी की तरफ से साफ किया गया है कि राहुल गांधी अपनी Z+ विथ ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कैटेगरी सुरक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि राहुल गांधी कई बार सीआरपीएफ की येलो बुक सुरक्षा गाइडलाइंस का उल्लंघन कर चुके। तो आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये येलो बुक गाइडलाइंस क्या होता है, प्रोटोकॉल में इसका पालन कब किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो अलग येलो बुक गाइडलाइंस कैटेगरी है इसे क्या है, इसमें क्या है। तो येलो बुक में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। जैसे आतंकवादियों, उग्रवादी, कट्टरपंथी संगठन और संगठित आपराधिक गिरोह के उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उसके आशंका का सावधानी पूर्वक आकलन करने के बाद अलग अलग तरह पर इसके अलग अलग से सुरक्षा की जाती है और अलग अलग स्तर की सुरक्षा की जाती है, क्योंकि खतरे की गंभीरता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। तो इससे गतिविधियों के प्रति जो प्राकृतिक स्थिति और आतंकियों की संभावित कोई घटना ना हो जैसे कारक होते हैं उस पर निर्भर होता है। और यही वजह है कि खतरे की गंभीरता के आधार पर उन्हें Z+, Z, Y और फिर X ये जैसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, सुरक्षा कवर दिया जाता है। सुरक्षा के लिए जो येलो बुक में किसी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रखने में बनाए जाने वाले सारे प्रोटोकॉल का डिटेल्स होता है और इन प्रोटोकॉल का सुरक्षा बल और सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति दोनों को ही पालन करना पड़ता है। यानी येलो बुक के तहत वीवीआईपी को अपनी सारी गतिविधियों के बारे में सिक्योरिटी पर्सनल को जानकारी देनी होती है ताकि उसी अनुसार से जोखिम को देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था तय की जा सके। अब ये भी कहा गया है कि जो जानकारी होगी उस पूरे गाइडलाइंस के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में दी जाएगी और प्रोटोकॉल्स में सीआरपीएफ के जो उनके सुरक्षा में होंगे उनको ये पता होगा कि अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। ये सारी जानकारी येलो बुक के गाइडलाइंस के अनुसार से वहाँ सुरक्षा कर्मियों को पता होती है। जो वीवीआईपी सुरक्षा मिलता है उसमें राहुल गांधी को Z+ ASL की सुरक्षा दी गई है और इसी को लेकर सीआरपीएफ ने पत्र में ये जिक्र किया कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाने से पहले जरूरी जानकारी सीआरपीएफ को नहीं देते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार से ये कहा गया है कि Z+ जो श्रेणी है उसके जो भी कवर होता है जिन व्यक्तियों का, उनके विदेश यात्रा के लिए कम से कम 15 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को औपचारिक रूप से जानकारी देना होता है ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय एजेंसियों के साथ दोनों तरफ से पैरेलली समन्वय किया जा सके, कॉन्वे किया जा सके। लेकिन सीआरपीएफ की ओर से ये लिखी गई चिट्ठी जो जानकारी मिली उसमें ये कि पिछले 9 महीने में राहुल गांधी 6 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी कर चुके हैं और विदेश का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों की जानकारी उन्होंने एजेंसियों को पहले से नहीं दी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनका कहना है कि
इस जो सुरक्षा का जो दौरा का डिटेल्स दिया गया है सीआरपीएफ की तरफ से, उसमें है 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक ये इटली का दौरा किए थे राहुल गांधी। 12 मार्च से 17 मार्च 2025 तक वियतनाम दौरे पर थे। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक दुबई दौरा। 11 जून से 18 जून तक 2025 तक दोहा जो कतर का दौरा था। 25 जून से 6 जुलाई 2025 तक लंदन का दौरा किया। 4 सितंबर से 8 सितंबर 2025 तक मलेशिया दौरे पर है, जो अभी रिसेंट आपको एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होती दिख रही होगी। इन सभी दौरों पर राहुल गांधी ने सीआरपीएफ को पहले से जानकारी नहीं दी, जो कि सुरक्षा की पुष्टि से बेहद ही और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही गंभीर माना जाता है। ये भी कहा गया है सूत्रों के अनुसार से जो चिट्ठी में कि राहुल गांधी देश के चुनिंदा अति संवेदनशील वीवीआईपी में से एक है, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक राष्ट्रीय महत्व का विषय हो सकता है। सीआरपीएफ ने उनकी गंभीरता की कमी पर सवाल उठाते हुए पत्र में यह भी लिखा है कि बार बार प्रोटोकॉल उल्लंघन से न केवल उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि सुरक्षा तंत्र पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अलावा इसी आधार पर चिट्ठी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों से ये अपील की गई है कि आगे के सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवश्यकता जो आवश्यक है उसे दिशा निर्देश का पालन भी सुनिश्चित किया जाए और इसकी सूचना पहले से ही दी जाए, ताकि उनके सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में और पहले से व्यवस्था की जा सके कि कहाँ जा रहे हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं। ये पूरी जानकारी जो सुरक्षा की वजह से दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो इस पर सवाल भी उठने लगे हैं कि ये अगर जानकारी सीआरपीएफ की प्रमुख के तौर पर या फिर सीआरपीएफ के तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, तो इससे क्या मीडिया के जरिए आम लोग या फिर जो बाकी अलग अभिन्न जिसे कहते हैं कि सुरक्षा में जो भी सेंध लगा सकते हैं, उनके पास तो ये जानकारी पहुंच ही सकती है। तो ये भी पता चलेगा कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो बिना सुरक्षा के जाते हैं, तो इससे खतरा तो और बढ़ सकता है। और इसी सब को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी या फिर सुरक्षा की पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को दी जाती है, विदेश दौरा से पहले वीजा पासपोर्ट सबकी जानकारी गृह मंत्रालय के पास होती है, तो इसके बावजूद भी ये लेटर जारी करने का क्या मतलब बनता है, और इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। फिलहाल आपके मन में अगर इस पर कोई सवाल हो या कोई राय हो तो आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।